हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में। और उसी के दो टाइप्स हैं, जो कि है पहला एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड, उनके बारे में। अब देखो, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि एलिमेंट कैसा दिखता है और कंपाउंड कैसा दिखता है। एलिमेंट्स में देखो एक ही कलर का पार्टिकल मौजूद है, पर जो कंपाउंड है वहाँ एक ग्रीन कलर का पार्टिकल है और एक वायलेट कलर का पार्टिकल है। तो इससे आप क्या पता लगा सकते हैं कि एलिमेंट जो होता है वो एक ही पार्टिकल से बना होता है, पर जो कंपाउंड होता है वो एक या एक से ज़्यादा के कॉम्बिनेशन से बना होता है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चार्ट आप लोग को याद होगा, ये चार्ट हम लोग ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, इसको फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो इससे क्या थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। तो हमने देखा था मैटर क्या होता है, उसके बाद मैटर किस किस में डिवाइड होता है। पहला प्योर सब्सटेंस में, दूसरा मिक्सचर में। अब प्योर सब्सटेंस किस में डिवाइड होता है, एक होता है एलिमेंट्स, दूसरे होते हैं कंपाउंड। वैसे ही मिक्सचर किस में डिवाइड होते हैं, पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये प्योर सब्सटेंस के बारे में और एलिमेंट्स के बारे में और कंपाउंड के बारे में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैटर के इस पार्ट के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो रहेगा मिक्सचर के ऊपर। ठीक है, तो आज का वीडियो में चालू करते हैं। प्योर सब्सटेंस, इसका हम लोग ने डिफाइन देखा था पिछले क्लास में, जब हम लोग ने डिस्कस किया था प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के बीच का डिफरेंस। तो देखते हैं इसका डिफाइन क्या था। इट मे बी डिफाइंड एज ए मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम आर मॉलिक्यूल। क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वन काइंड ऑफ एटम या मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। ये क्या हो गया, एक एटम हाइड्रोजन का। ठीक है, अब मॉलिक्यूल देखते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O ले लेते हैं। ये क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल, और ये क्या हो गया, एक एटम। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एक से ज़्यादा एटम मिलके जो बनते हैं वो क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल का एग्जांपल है, ये एटम का एग्जांपल है। और डिफाइन में क्या बोला है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो जिसमें क्या हो, एक ही तरीके के एटम हो या मॉलिक्यूल हो, वो होते हैं आपके प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल में ले लो वाटर या हाइड्रोजन एटम या किसी भी एलिमेंट का एटम। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स। प्योर सब्सटेंस आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। ये फिर से दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, पहले को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स, दूसरे को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड्स। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ओनली वन काइंड ऑफ एटम, इसका मतलब क्या है, सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होगा जिस प्योर सब्सटेंस में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि एक ले लो आयरन का, ऐसे करके छोटा सा पीस ले लो, तो उसमें जितने भी छोटे छोटे एटम होंगे वो सब किसके होंगे, आयरन के। तो वो क्या हो गया हमारा, एलिमेंट। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। दे कैन नॉट बी स्प्लिट अप इंटू टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंस बाई एनी ऑफ यूजुअल केमिकल मेथड्स। अगर एक आयरन का प्योर आयरन का ब्लॉक लियो आप लोग कुछ भी तरीका लगा लो, आप उसको अलग नहीं कर सकते किसी दो चीज़ में। लास्ट में वो जाके क्या बनेगा, आयरन का एटम ही बनेगा। आयरन के एटम के सिवाय और वो कुछ नहीं बनेगा, आप कोई भी मेथड लगा लो। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या क्या आते हैं, जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने एलिमेंट्स आते हैं ना, सब एग्जाम्पल है आपके एलिमेंट्स के। ठीक है, जैसे कि देख लो, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम एक्सेट्रा। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये किस किस कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। यहाँ पे देखो, एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। थ्री कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। वो थ्री कैटेगरीज क्या क्या हैं, पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा है मेटोलाइट्स। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लो।
मेटल्स में क्या क्या आ जाते हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये सब किस में प्रेजेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में। वैसे ही जो नॉन मेटल्स उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ये भी किस में पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, और ये भी क्या है, एलिमेंट्स। वैसे ही मेटोलाइट्स क्या क्या हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये भी क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, अब आगे थोड़ा देखते हैं। अब हम लोग ने देखा कि जितना भी हम लोग का मेटल है, नॉन मेटल है, मेटोलॉइड है, ये सब जितने भी प्रेजेंट हैं वो सब क्या होते हैं, एलिमेंट्स। तो अब इनका कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता होगा, तो एक एक करके तीनों का प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, पहला तो होता है दे आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब चमकता है, वो शाइनिंग रहता है। लस्ट्रस का मीनिंग क्या होता है, शाइन, शाइन करते हैं मेटल्स। दूसरा क्या होता है, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं वो। ठीक है, कंडक्टर मतलब जल्दी गर्म हो जाना, जल्दी ठंडा हो जाना, तो जितना जल्दी होंगे उतना अच्छे कंडक्टर है उन लोग। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, ऑल मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, आप मेटल को एक शीट के फॉर्म में हथौड़े से पीट पीट के एक शीट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही डक्टाइल, डक्टाइल मतलब एक मेटल को आप लोग एक वायर की तरह वायर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे शीट का एग्जांपल ले लो, आप लोग देखोगे एल्यूमिनियम का शीट रहता है, घर के छत में लगाते हैं। ठीक है, वैसे ही डक्टाइल, डक्टाइल वायर देखोगे कॉपर का वायर होता है आपका। ठीक है, आयरन का वायर होता है। तो क्या प्रॉपर्टीज़ होता है मेटल का, दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल। वो शीट भी बनाया जा सकता है उनका वायर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो, दे आर सोनरस। सोनरस मतलब क्या होता है, अगर कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट है उसको आप ऐसे मारोगे तो साउंड आता है आपको, वाइब्रेटिंग साउंड आता है, वो साउंड को हम लोग बोलते हैं सोनोरस। ठीक है, तो जितने भी मेटल प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या होता है, सोनरस का प्रॉपर्टी रहता है। जैसे उनको मारोगे तो आपको आवाज़ आएगा। ठीक, अब देखो फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला, ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो हार्ड मेटल नहीं होता है। ठीक है, उनको हम लोग ना क्या करते हैं, ये आपके घर में जो चाकू होगा उससे चाकू से आप उसको काट सकते हो, वो इतने सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, पर बाकी जो उनको छोड़ के जो बाकी मेटल्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, अब हमारा 6 पॉइंट देखते हैं, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। अब यहाँ पे क्या बोला, सभी मेटल जितने भी प्रेजेंट हैं हमारे पास, ठीक है, सब क्या रहते हैं, रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहते हैं। पर जो मर्क्यूरी रहता है हमारा, एक ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में। आपने मर्क्यूरी कहाँ देखा होगा, थर्मामीटर में। थर्मामीटर में जो लिक्विड रहता है सिल्वर कलर का, वो क्या रहता है, मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसका पहला प्रॉपर्टी है, दीज आर डल इन अपीयरेंस। डल इन अपीयरेंस मतलब क्या होता है, कोई चीज़ रहता है जिसको आप देखोगे कि एकदम शाइन मारता है। ठीक है, और कोई चीज़ देखोगे जो एकदम फीका फीका दिखता है, ज़्यादा शाइन वाइन नहीं मारता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डल इन अपीयरेंस। ठीक है, तो मेटल क्या होते हैं हमारे, लस्ट्रस, पर नॉन मेटल क्या होते हैं, डल इन अपीयरेंस। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड ग्रेफाइट विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे मेटल हमारे क्या होते थे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते थे, बट जस्ट उसका उल्टा होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। उनके वो क्या रहते हैं, ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पर इसमें क्या एक्सेप्शन होता है। जैसे एक्सेप्शन क्या क्या है, पहला तो है डायमंड और दूसरा क्या है, ग्रेफाइट। जो हमारा डायमंड है वो क्या है, वो तो नॉन मेटल है, पर वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, मतलब वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी से फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या क्या हुआ हमारा, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड किसके लिए, गुड कंडक्टर है, और ग्रेफाइट किसके लिए, कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट में क्या बोला, दे आर नाइदर मैलिएबल नॉन डक्टाइल, ना ही ये मैलिएबल है ना ही डक्टाइल है। इसका मतलब क्या हुआ, ना ही इनका शीट बनाया जा सकता है, ना ही इनका कोई वायर बनाया जा सकता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। अब इसको देखो, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सब सॉफ्ट होते हैं, और हमारा मेटल्स क्या होते थे, सब क्या होते थे, हार्ड होते थे। किसको छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी जितने मेटल्स थे हमारे क्या थे, सब हार्ड थे। पर नॉन मेटल क्या होते हैं, सब सॉफ्ट होते हैं। किसको छोड़ के, डायमंड को छोड़ के। पूरे अर्थ में जो सबसे हार्ड सब्सटेंस जो पाया जाता है ना, वो क्या है, डायमंड, और वो क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, ये एक्सेप्शन है इसका। अब देखते हैं आखिरी पॉइंट, दे मे बी सॉलिड्स लिक्विड आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। हमारा क्या बोले थे, जो अब मेटल में क्या बोले थे कि जितने हमारे मेटल्स हैं वो सब क्या होते हैं, सॉलिड, एक्सेप्ट किसके, मर्क्यूरी के। मर्क्यूरी क्या होता था हमारा रूम टेम्परेचर में, लिक्विड। ठीक है, बट हमारे जो नॉन मेटल्स हैं ना, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, वो गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी नॉन मेटल्स की। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटोलाइट्स के बारे में। ठीक है, अब देखो मेटोलाइट्स ये क्या होते हैं, द एलिमेंट दैट हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटोलाइट्स। मेटोलाइट्स वो होते हैं जिनका जो प्रॉपर्टी होता है ना, कुछ प्रॉपर्टीज़ उनके पास मेटल का होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ उन लोग के पास नॉन मेटल का होता है। ठीक है, वैसे सब हम एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटोलाइट्स। ठीक है, अब आगे देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटोलाइट्स। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ किसका किसका देख लिए, मेटल का देख लिए और नॉन मेटल का देख लिए। अब देखते हैं हम लोग मेटोलाइट्स का। देखो इसका क्या दिया है, स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है मेटोलाइट का, वो क्या होता है, सॉलिड। ठीक है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर और किसका होता था, मेटल का। और नॉन मेटल का क्या होता था, वो सॉलिड भी हो सकता था, वो लिक्विड भी हो सकता था, वो गैस भी हो सकता था। और मेटोलाइट क्या हो सकते हैं, सॉलिड। ठीक, अब सेकंड देखो प्रॉपर्टी क्या है इसका, लस्ट्रस, मेटेलिक लस्ट्रस। ठीक है, लस्टर और क्या होता था, किस में होता था, मेटल्स में। ठीक है, और ये तो क्या होते थे, नॉन मेटल्स तो डल होते थे। अब देखो थर्ड, इलास्टिसिटी क्या होता है, ब्रिटल। अब ये इलास्टिसिटी किसके टाइप हो गया, इसका ब्रिटल मतलब क्या होता है, जो ऐसे थोड़ा सा फोर्स लगाओ और वो टूट जाए। ठीक है, तो ये किसके टाइप का है, जो अपने मेटल्स थे वो तो डक्टाइल थे और मैलिएबल थे, मतलब उनको कितना भी मारो तो वो क्या शीट के फॉर्म में आ जाते थे या तो वायर के फॉर्म में आते थे, टूटते नहीं थे वो जल्दी। पर ये क्या हो जा रहे हैं, मेटोलाइट्स, ये तो जल्दी टूट जा रहे हैं। तो ये किसका प्रॉपर्टी से मैच खा रहा है, नॉन मेटल के प्रॉपर्टी से। ठीक है, जो कि क्या होते थे, ना ही डक्टाइल होते थे ना ही मैलिएबल होते थे। तो ये जो दोनों ऊपर का प्रॉपर्टी है किससे मैच खाया, मेटल से, और ये जो मैच खा रहा है ये किससे खा रहा है, नॉन मेटल से। अब फोर्थ वाला देखते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या, ये कैसा कंडक्टर है, ये क्या है, सेमी कंडक्टिविटी। इसका क्या होता है, सेमी, ये एवरेज रहता है, ये कुछ लेता भी है और कुछ नहीं भी लेता है। ठीक है, एवरेज ट्रांसमिशन ऑफ हीट। मेटल क्या होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है, इसलिए वो क्या है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, नॉन मेटल बहुत धीरे होता है, बहुत मतलब बहुत धीरे होता है, तो वो क्या है, बैड कंडक्टर है। और इसका कंडक्टिविटी क्या है, सेमी, ना ही जल्दी लेगा ना ही धीरे धीरे लेगा, ये मीडियम अपने तरीके से कंडक्शन होता है इसमें हीट का। ठीक, तो क्या हुआ इसका, देखो पहले का दो मेटल का प्रॉपर्टी, दूसरा का दो नॉन मेटल का प्रॉपर्टी। तो ये जो मेटलाइट होते हैं ये क्या होते हैं, दोनों मेटल का भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग अब पढ़ेंगे कंपाउंड्स कि कंपाउंड क्या होते हैं। अभी तक जितना पढ़े हैं वो क्या है, ये सब है एलिमेंट। अब पढ़ेंगे कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड्स, द कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन ए डेफिनाइट रेशियो। ठीक, कंपाउंड्स क्या है, ये कैसे बनते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तब क्या जाके बनते हैं ये कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड के एग्जांपल में जैसे ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं,
दो ठोक और यहाँ पे एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो ये मिलके क्या बनाया H2O, और ये H2O क्या है हमारा कंपाउंड। अब इसको समझते हैं ये कैसे हुआ। 2 or more एलिमेंट्स, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन का एलिमेंट हो गया, ये ऑक्सीजन का एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये जब दोनों मिले तो क्या बन गया H2O, ठीक। और यहाँ पे क्या बोला है कि डेफिनाइट रेशियो में मिलने चाहिए, ठीक है। डेफिनाइट रेशियो क्या होता है, जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तभी बनेगा H2O। अगर हाइड्रोजन 3 हो गया या ऑक्सीजन कुछ और हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पे जो बनेगा, ये जो बनेगा वो कंपाउंड नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक डेफिनाइट रेशियो में जो मिल के बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड, जिसका रेशियो फिक्स हो, उतने मिलेगा तो वाटर बनेगा, ठीक है, ऐसा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले बोलता है द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफर्स फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक। जो प्रॉपर्टी होता है जो कंपाउंड का, जो दो ठोक जो मिला, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके बन गए वाटर। तो पहले में क्या बोला, जो प्रॉपर्टी ऑफ ये सब्सटेंस का है जो बनेगा उसका डिफरेंट प्रॉपर्टी रहेगा जो ये दो सब्सटेंस का है। ये जैसे एक प्रॉपर्टी यही देख लेते हैं, हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, पर जो ये दोनों मिलके बना रहे हैं ये क्या है, ये तो लिक्विड है। तो यहीं पे क्या हो गया, प्रॉपर्टी चेंज, ठीक। तो पहले पॉइंट में ये बोलता है। अब दूसरा पॉइंट देखो, कंपाउंड हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब कंपाउंड का क्या होता है, एकदम फिक्स मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और एक बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। अब इसको देखते हैं, जैसे कि आइस है, ठीक है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट होना है, तो ये कब होगा, जैसे ही आपका टेम्परेचर 0 डिग्री से 0 डिग्री रहेगा तो ये आइस बन जाएगा, और 0 डिग्री से थोड़ा भी इधर हुआ तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब ये लिक्विड बन गया तो लिक्विड बन के क्या बन जाएगा, वाटर। जैसे ही ये लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा, ये किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, गैस में, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या शो कर रहा है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इनका जो रहता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। मतलब सॉरी, यहाँ पे मैंने फ्रीजिंग बोल दिया, फ्रीजिंग नहीं, मतलब यहाँ 0 डिग्री से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट, और ये क्या हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। 100 क्या है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, और 0 क्या है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये फिक्स होता है, जैसे ही 0 पहुँचा मतलब मेल्ट होगा, 100 है मतलब बॉयल होगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखो, कंपाउंड इज ए होमोजीनियस सब्सटेंस। अब ये होमोजीनियस सब्सटेंस क्या होता है, होमोजीनियस सब्सटेंस ना, ये हम लोग जब मिक्सचर करेंगे तो उसमें दो अलग अलग होते हैं, आपने देखा होगा ऊपर चार्ट में, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये जब हम लोग मिक्सचर करेंगे ना तो और अच्छे से समझ आएगा आपको होमोजीनियस मिक्सचर। आप अभी बस इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये कंपाउंड क्या होते हैं, एक होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। अब अपन को आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस, ठीक है। जो ये इस जो कंपाउंड बनते हैं, जैसे H2 हुआ, इसको आप, मैंने ये जब हम लोग वो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का जब हम लोग डिफरेंस कर रहे थे तो वहाँ पे देखे थे, एक फिजिकल मेथड होता है, एक केमिकल मेथड होता है। तो जो कंपाउंड हमारे जो बनते हैं, इनको हम लोग सिर्फ केमिकल मेथड से ही अलग अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते हैं। फिजिकल मेथड में हमारे क्या आया था, हीटिंग से आप ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते, बल्कि केमिकल मेथड से करते हैं। और वैसा एक मेथड क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। H2O को जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हाइड्रोजन एटम में और ऑक्सीजन एटम में, ठीक है। तो इसको क्या है, यहाँ इस पॉइंट में क्या बोला, इट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस से सेपरेट किए जा सकते हैं, ना कि फिजिकल प्रोसेस से, ठीक है।
अब फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट में बोलता है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ हीट आर लाइट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब ये देखो, जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज़ होता है, या तो हीट के फॉर्म में होगा या तो लाइट के फॉर्म में होगा, पर एनर्जी रिलीज़ होगा। वैसे ही जब हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम मिलते हैं वाटर बनने के लिए तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होता है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट में ये बोला। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो पे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सचर्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे एंड कीप वॉचिंग।